मैं ये कह रहा हूं क्या सनातन कोई ऐसा धर्म है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं? दीपक जी, सनातन जो आधार है उसका वैज्ञानिक ही आधार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें श्याम मानव जी बात कर रहे थे और हमारे श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे। तो श्रीवास्तव जी के विषय में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां इनकी बड़ी आवश्यकता है अफगानिस्तान में, जहां अंधश्रद्धा के आधार पर सब कुछ चल रहा है, वहां विवेक जी नहीं जाएंगे, कुछ समझाने के लिए नहीं जाएंगे। ये ईरान भी नहीं जाएंगे, इराक भी नहीं जाएंगे, और सीरिया भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे, बांग्लादेश भी नहीं जाएंगे। जहां पर अंधश्रद्धा के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है वहां नहीं जाएंगे। भारत में कहें, इनकी एक पूरी परंपरा है, पद्धति है, छोटे को बड़े से, अमीर को गरीब से, काले को गोरे से, मतलब इस प्रकार से जो विषमताएं हैं उनसे लड़ाने का इनका केवल काम है। केवल इसी आधार पर इनका सारा काम चलता है। भारत में विज्ञान की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, श्याम मानव जी, मैं अभी देख रहा था बीबीसी से प्रारंभ, बीबीसी ने अंधश्रद्धा पर, हिंदुओं की सोच पर, हिंदुओं की परंपराओं पर, हिंदुओं के विचार पर, सनातन पद्धति पर, इस पर जब से कुठाराघात किया है, मुझे लगता है उसी श्रृंखला में श्याम मोहन, एक मिनट, मैं जानता हूं आपको, मैं आपको जानता हूं, आप तालिबान नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं आप इराक नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मैं मानता हूं आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे, जहां आपकी आवश्यकता है वहां नहीं जाएंगे, भारत में रहेंगे, क्योंकि भारत में धड़ से सर जुदा करने की बात हिंदुओं में नहीं है, सनातन में नहीं है, अलग हो जाएगा, आप नहीं जाते। अब मैं बात करता हूं श्याम मानव जी की बात। श्याम मानव जी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। जब से बीबीसी ने ये सारा विषय शुरू किया है, उसके बाद भारत के कई बड़े चैनल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा उनको, चंगाई सभा की एक श्रृंखला सारे देश में चलती है, उसको फिल्मांकन करने की कोई श्रृंखला मैंने उन टीवी चैनल्स में नहीं देखी है। श्याम मानव जी, आप एक तर्क लेकर चले हुए हैं, हो सकता है आपने कहा मैंने चंगाई सभाओं, लेकिन रोज चंगाई सभाएं हो रही हैं। मुझे लगता है आप रोज कोशिश करेंगे तो रोज चंगाई सभाओं को बेनकाब कर सकेंगे आप। ठीक है, श्याम मानव जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक कमेंट त्यागी जी का लेता हूं। त्यागी जी, आपने धीरेन्द्र शास्त्री की बात सुनी या नहीं सुनी मैं नहीं जानता, लेकिन आज चल रही थी हमारे चैनल पे, काफी प्रमुखता से चल रही थी। आपको क्या लगता है कि श्याम मानव जी ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है? अगर नागपुर की शर्त है या महाराष्ट्र की भी शर्त है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर श्याम मानव जी के पास एक सॉलिड आधार है तो उनको जहां किसी न्यूट्रल जगह पे चला जाना चाहिए? त्यागी जी क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, यहाँ पे सवाल यही हो रहा है कि ये एक आस्था पे चोट है या सनातन के ऊपर उन्हीं को सेलेक्ट कर किया जाता है। सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि इस तरीके का अगर लगता है कि ये लाछन लगाए जा रहे हैं तो वो उसको कुछ असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये इस चैलेंज को दोनों तरफ से एक कॉर्डियल माहौल में एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं शास्त्री जी को भी कहूँगा कि वो अपने आप, उन्होंने तो खैर कह ही दिया है कि इन्वेस्टिगेट आगे कर लें, लेकिन अगर न्यूट्रल जगह पे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो डाउट्स हैं, मुझे लगता है कि इसमें सनातन के ऊपर खतरा नहीं हो रहा, बल्कि वो और उभर कर आएगा अगर ये बात सिद्ध हो जाती है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, पर्सनल इंटरपर्सनल एलिगेशन लगाने की बात नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है उसको सामने लाने के लिए जो आर्गुमेंट होते हैं उनको हमें डिस्पेल करना पड़ता है। श्याम मानव जी, मैं चाहूंगा आप जुड़े रहें, मुझे सिर्फ 120 सेकंड का एक ब्रेक लेना है, लेकिन एक क्विक जवाब, और क्विक जवाब ये कि क्या आप किसी न्यूट्रल जगह पर जाना पसंद करेंगे नागपुर के अलावा? चैलेंज देंगे? जी बिल्कुल, आप आयोजन कीजिए दिल्ली में, मैं आऊंगा, बिल्कुल मेरा पूरा संगठन आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रल तरीके से आयोजन करने के समय में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही ये सब शर्तें होगी। उनको कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी, इसके लिए जो केयर लेनी है वो आप सबको माननी पड़ेगी। और इस शर्त पर मुंबई भी आने के लिए, यानी दिल्ली भी आने के लिए हम तैयार हैं।